कैरियर एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे क्लास 10वीं का जो अगला टॉपिक है तत्वों का वर्गीकरण। किस प्रकार से तत्वों का वर्गीकरण किया गया, किस प्रकार से जो अपन आधुनिक आवर्त सारणी देखते हैं उसका स्वरूप तैयार हुआ, किन किन वैज्ञानिकों ने इसमें योगदान दिया, अपना कार्य किया ताकि अपन आज आधुनिक आवर्त सारणी तक पहुँच सके। तो इस क्रम में सबसे पहला कार्य किया गया था डॉबराइनर द्वारा। डॉबराइनर द्वारा किया गया था। तो क्यों किया गया, सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो उसका आंसर ये रहेगा कि तत्वों का अध्ययन आसानी से किया जा सके और एक समान तत्वों को एक ही ग्रुप में अध्ययन किया जा सके, जिनसे अपन को कम से कम याद रखना पड़े, उनका अध्ययन करना तर्क संगत सुसंगत हो सके, इसलिए तत्वों का वर्गीकरण किया गया। और तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया गया, डॉबराइनर के द्वारा किया गया। और डॉबराइनर ने जो आवर्त सारणी या जो तत्वों का वर्गीकरण किया उसको बोलते हैं डॉबराइनर के त्रिक। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने तीन तीन तत्वों के समूह तैयार किए। कितने कितने तत्वों के, तीन तीन समूह, जैसे ए बी सी, ये तीन तत्व हो गए। तो तीन तीन तत्वों के इन्होंने समूह तैयार किए। और तीन तीन तत्वों के समूह क्या थे, भौतिक और रासायनिक गुणों में एक दूसरे के समान थे। जैसे मान लो एक और पी क्यू आर, मान लो ये तीन तत्व है कोई भी, इन तीन तत्वों का समूह तैयार किया। तो इन्होंने बताया कि जो ये तत्व होते हैं इनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो डॉबराइनर के त्रिक में जो सबसे पहला उदाहरण लिया गया था, वो उदाहरण कौन सा लिया गया था, लिथियम सोडियम और पोटेशियम का। लिथियम सोडियम और पोटेशियम, लिथियम सोडियम और पोटेशियम। और इन्होंने अपनी आवर्त सारणी के अंदर, अपने वर्गीकरण के अंदर क्या कहा कि जो मध्य वाला तत्व होगा, जो मध्य वाला तत्व होगा उसका परमाणु द्रव्यमान इन दोनों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होगा। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7, पोटेशियम का 39 और सोडियम का 23। मतलब इन्होंने अपने आवर्त सारणी का जो आधार बनाया वो क्या बनाया कि कुछ तत्वों को भौतिक गुणों की समानता के आधार पर तीन तीन के समूह बनाए, और तीन तीन के समूह में जो मध्य वाला तत्व होगा उसके परमाणु द्रव्यमान और उसके गुण अन्य दोनों तत्वों के क्या होते हैं, मध्यवर्ती होते हैं या औसत परमाणु द्रव्यमान होता है। इसी तरह से इन्होंने एक और सीक्वेंस तैयार की, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40, स्ट्रोंशियम का होता है 88 और बेरियम का होता है 137। तो यदि अपन औसत निकालते हैं इसका, मान लो 137 प्लस 40/2, तो आंसर आएगा अपना 177/2। तो 8.5 के लगभग अपना आंसर आता है। तो अपन क्या कहेंगे कि जो बीच वाला तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान अन्य दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है। और इसी तरह से इन्होंने तीसरी सीक्वेंस तैयार की, वो कुछ इस प्रकार से थी, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, जिसमें क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 होता है, ब्रोमीन का होता है 80 और आयोडीन का होता है 127। इस तरह से इन्होंने तीन तीन तत्वों के समूह बनाए, जिसमें मध्य वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अन्य दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत होता है। इसी तरह से ये जो इन्होंने वर्गीकरण किया ये कुछ समय तक तो चला, लेकिन ये इससे ज़्यादा तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर पाए, क्योंकि इन्होंने तीन तीन के केवल कितने सेट बनाए, 1, 2 और 3। इन तीन से अधिक आगे वाले तत्वों के बारे में ये वर्गीकरण नहीं कर सके। और जब ये आगे वाले तत्वों के बारे में वर्गीकरण नहीं कर सके तो इनके जो डॉबराइनर के जो त्रिक कहलाते हैं उनको खारिज किया गया और अगली आवर्त सारणी के लिए भूमिका निभाई न्यूलैंड ने। न्यूलैंड ने डॉबराइनर की आवर्त सारणी से कुछ अच्छी और व्यवस्थित आवर्त सारणी बनाने का कार्य किया, वर्गीकरण करने का कार्य किया। तो न्यूलैंड, अब हम बात करते हैं अभी न्यूलैंड की, जिसको बोलते हैं न्यूलैंड के अष्टक। क्यों बोलते हैं अष्टक, अभी आपको पता चल जाएगा। न्यूलैंड ने क्या किया, परमाणुओं के द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में उन्हें व्यवस्थित किया, तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया और पाया। जैसे मैं एक बार इसकी सीक्वेंस लिख देता हूँ, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। 1, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम,
एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम। इस तरह से न्यूलैंड ने अपने अष्टक किस प्रकार से बनाए? लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो इस वर्गीकरण के अंदर इन्होंने क्या कहा कि यदि परमाणुओं को या तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निश्चित अंतराल के बाद में उनकी गुणों की पुनरावृत्ति होगी, और जो होगी किसके क्रम में कि 7 तत्वों के बाद आने वाला 8वां तत्व गुणों में प्रथम तत्वों के बराबर समानता दर्शाएगा। जैसे लिथियम पहला तत्व, दूसरा तत्व बेरियम 3, 4, 5, 6, 7 के बाद कौन सा तत्व? 8वां कौन सा तत्व? सोडियम। तो सोडियम की गुणों की समानता किसके साथ होगी? लिथियम के साथ। और इसी तरह से सोडियम की समानता वापस किसके साथ होगी? पोटेशियम के साथ में। तो 8 तत्वों के बाद में, मतलब 7 तत्वों के बाद में 8वां तत्व पहले तत्वों के साथ समानता दर्शाता है। यदि अपन बेरिलियम से स्टार्ट करें तो बेरिलियम के जस्ट नीचे कौन सा है? मैग्नीशियम। तो बेरिलियम की समानता किसके साथ होगी? मैग्नीशियम। तो इन्होंने अपने इस वर्गीकरण को एक आधार दिया। वो आधार दिया हिंदी के, जैसे संगीत के 7 स्वर है, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। सारे गामा पा धा नी, और नी के बाद 8वां स्वर वापस कौन सा होता है? पहला स्वर होता है, जो अपने स्वर की पुनरावृत्ति करता है। तो इस तरह से न्यूलैंड ने अपनी आवर्त सारणी के अंदर 7 तत्वों के समूह बनाए और समानता दर्शाने का प्रयास किया। लेकिन इन्होंने बनाई ये सारणी भी उस समय काम नहीं आई, क्योंकि जब इन्होंने अपना वर्गीकरण दिया उस समय कैल्शियम से भी आगे, मतलब कैल्शियम से भी अधिक परमाणु भार वाले तत्वों की खोज हो चुकी थी। इसलिए कुछ समय बाद इसको भी खारिज किया गया। और इसके बाद अपन आगे वाली जो आवर्त सारणी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो दी गई थी मेंडलीव द्वारा। किसके द्वारा? मेंडलीव द्वारा। और मेंडलीव द्वारा दी गई आवर्त सारणी जो आज की आधुनिक आवर्त सारणी का बहुत बड़ा आधार है, जिसके बारे में अपन आगे वाली कक्षा में बात करेंगे। तो इसी तरह से और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब